इस वीडियो में मैं आपको सेंटेंस का टाइप्स का काइंड ऑफ सेंटेंस का सेकेंड टाइप बेसिस पे यानी कि फंक्शन बेसिस पे बताऊंगा। ठीक है, इससे पहले मैं बताया था सेंटेंस काइंड ऑफ टाइप्स जो स्ट्रक्चर के आधार पे था, उसमें मैंने क्वेश्चन भी आपको कराया हुआ था प्रैक्टिस। तो चलिए अब सेंटेंस का मतलब कि टाइप्स बताएंगे जो फंक्शन के बेसिस पे होगा। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसको पढ़ेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस इसी का दूसरा नाम है असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो सेकेंड सेंटेंस का टाइप पढ़ रहे हैं फंक्शन बेसिस पे। तो पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसका दूसरा नाम है असर्टिव सेंटेंस। इसमें क्या होगा कि आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस में एक्सप्लेनेशन मिलेगा, फैक्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और स्टेटमेंट बना सकते हैं। यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कोई भी टॉपिक रहता है तो उसको एक्सप्लेन किया जाता है, या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में फैक्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, या कोई स्टेटमेंट बनाना हो तो हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस में स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो और आगे बताते हैं। ये जो हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या असर्टिव सेंटेंस है, ये मेनली टू टाइप्स का होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव, तो जानते हैं कि अफर्मेटिव नेगेटिव क्या हो, सॉरी अफर्मेटिव या पॉजिटिव क्या होता है। अफर्मेटिव का ही दूसरा नाम पॉजिटिव है। ठीक है, हम लोग इसको पढ़ते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, यानी जिसमें नहीं नेगेटिव नहीं लगा रहता है, नहीं लगा रहता है। ठीक है, तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस जो हो गया या पॉजिटिव सेंटेंस, इसका आपको स्ट्रक्चर याद रखना है कि सब्जेक्ट रहेगा, फिर एच भी, फिर एम भी, फिर ऑब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट प्लस एच हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद रखना है। क्या है स्ट्रक्चर? तो पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैं लिया हूँ। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, सुनीता हैज सोल्व्ड द क्वेश्चन। सुनीता क्वेश्चन को सॉल्व किया है, या सुनीता ने क्वेश्चन को यानी कि सुनीता ने प्रश्न को सॉल्व किया है, हल कर चुका है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं। जैसे मैं आपको इसका ट्रांसलेट करता हूँ, सुजीता किया हल क्वेश्चन, मतलब कि प्रश्न। तो सुनीता ने प्रश्न को सॉल्व कर चुकी है। ठीक है, या किया है, की है। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ऐसे मैं आपको टेंस भी बता दूंगा कौन सा टेंस का है। ठीक है, आपको बताने के लिए तो ये भी बता सकता हूँ। जैसे देखिए V3 आ गया तो ये परफेक्ट का है। ठीक है, समझ गए? तो ये V3 आ गया तो परफेक्ट है, और हैज प्लस V3 तो ये परफेक्ट है। कौन सा हैज यहाँ पे दिखाता है, ये प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये कुछ एग्जांपल हो गया। तो मैं टेंस इसके बाद ही स्टार्ट करूँगा। तो चलिए आप समझिए, सुजीता हैज सोल्व्ड द क्वेश्चन। तो देखिए मैंने क्या स्ट्रक्चर बताया था, मैंने स्ट्रक्चर बताया था कि अफर्मेटिव पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर मेन वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो ये सुजीता हैज सोल्व्ड द क्वेश्चन, इसमें आपको सुजीता क्या सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट जो नाउन या प्रोनाउन होता है, तो यहाँ पे नाउन है। कैसा नाउन है? तो प्रॉपर नाउन है। और हैज जो है हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब का भी टू टाइप्स बताए थे, मेन बताए नहीं थे, ऐसे जानना चाहिए, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया हूँ ना। तो वर्ब टू टाइप्स के होते हैं, मेन वर्ब और एच वी वर्ब। तो हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और सॉल्व जो है मेन वर्ब है, और जो द क्वेश्चन बच गई हमारा क्या ऑब्जेक्ट है। तो इस एग्जाम्पल में आपको क्या दिख रहा है? सब्जेक्ट दिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, मेन वर्ब दिख रहा है, ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो ये है, तो ये क्या है? अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब चलिए अब असर्टेटिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस का ही दूसरा टाइप। फर्स्ट तो टाइप अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन इसी का दूसरा टाइप है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसा सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, यानी कि जिसमें न ही शब्द लगा होगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा, सेम टू सेम रहता है। अफर्मेटिव का जो याद किए हैं ना, सेम टू सेम रहता है। देखिए सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का भी वही है, सब्जेक्ट,
हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। बस ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट आ गया है, नो ही के लिए नोट हो गया। तो कोई भारी भरकम है नहीं कि आपको याद नहीं होगा, बस आपको सब अफर्मेटिव का याद हो जाएगा। तो उसमें बस नेगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नोट जोड़ देना है, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल भी मैं सेम टू सेम लिया हूँ, ठीक है। बस इसी को सेम टू सेम लिखा हूँ, बस यहाँ पे हैज के बाद यानी कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के पहले नोट लिख, बीच में नोट लिख दिया हूँ, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सुजीता हैज नोट सॉल्व द क्वेश्चन, इसका भी हिंदी वही होगा, सुजीता क्वेश्चन को हल नहीं कर चुकी है, ठीक है, या नहीं की है, इसका मतलब हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो क्या हो गया, तो सेंटेंस के टाइप्स में मैंने फर्स्ट आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बताया, ठीक है, रिवीजन करा देना। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस का भी 2 टाइप्स बताया, जो अफर्मेटिव और नेगेटिव होता है उसका भी स्ट्रक्चर बताया, फिर एग्जाम्पल बता दिया। अब है सेकेंड नंबर पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ही हिंदी बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। चलिए कुछ मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारा कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन मेरा है, क्या आपने डिनर किया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपने डिनर किया? क्या आपने डिनर किया है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपने डिनर किया है? डिनर मतलब रात का भोजन, मतलब आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपने रात का भोजन किया है? तो आप किए होंगे तो आपका जवाब होगा या तो यस या तो नो। आपका जब भी ये प्रश्न मैं पूछूंगा ना, क्या आपने डिनर किया, क्या आपने डिनर किया है, तो आपको जब भी जवाब या तो यस होगा नहीं तो नो होगा, ठीक है, समझ गए। तो इसमें क्या है कि इस जो क्या आपने डिनर किया, ये इंट्रोगेटिव साइन है। इस वाक्य से आपको क्या पता चल रहा है कि इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है। तो जिस भी सेंटेंस से प्रश्न किया जाएगा, ठीक है, प्रश्न किया जाएगा, उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिससे मतलब जो सेंटेंस से आपको आपसे सवाल किया जाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो वो उस सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसा तो ये भी समझ सकते हैं, अफर्मेटिव में नेगेटिव नहीं रहता है, नेगेटिव में जिसमें नेगेटिव नहीं सब जुड़ा हो, और इंट्रोगेटिव में है कि इससे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न भी 2 तरह से पूछा जाएगा। एक वैसा प्रश्न होगा जिसका आपको आंसर रहते ही यस और नो ही में ही दे सकते हैं, केवल आप उस प्रश्न का आंसर यस और नो में दे सकते हैं। एक और दूसरा प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूँ कि आपने डिनर क्या किया? आपने डिनर क्या किया यानी कि आपने रात के भोजन में क्या किया, क्या खाया, रात के भोजन में क्या खाया। तो यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते यस और नो, आप नहीं बोल सकते हैं। अब आपका आंसर अलग अलग हो सकता है, या तो बोले दाल भात रोटी तीना तरकारी, ठीक है, चाउमीन उमीन नूडल पास्ता, ये सब। मतलब आपका अब इस बार आंसर यस और नो न होकर अलग अलग होने लगा, ठीक है। तो क्वेश्चन भी 2 तरह का होगा। एक क्वेश्चन होगा जिसका आपको यस और नो ही आंसर देना होगा, या एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका आप जवाब भटेरे हो सकता है, मतलब कि सभी लोग अलग अलग उसका जवाब दे सकता है, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो जवाब पूछने का आधार पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को 2 टाइप्स में बांटा गया है, ठीक है। कितने टाइप्स में? 2 टाइप्स में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रश्न पूछने के बेसिस पे, यानी कि किस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है उसके बेसिस पे 2 टाइप्स में बांटा गया है। कौन कौन है? तो एक है हमारा, लिखने हैं, एक है हमारा क्लोज इंडेड सेंटेंस, दूसरा है ओपन इंडेड सेंटेंस। पहला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये टाइप है क्लोज इंडेड सेंटेंस, और दूसरा है ओपन इंडेड सेंटेंस, ठीक है। देखिए, तो क्लोज इंडेड सेंटेंस मतलब इसका आंसर जो है ना, रिप्लाई, यानी कि इसका जवाब फिक्स है, मतलब इसका जवाब या तो यस होगा नहीं तो नो होगा, ठीक है, मतलब इसलिए क्लोज है, मतलब इसका बड़ा सा नहीं है, मतलब इसका जवाब कोई अलग ऐसा नहीं। जब भी आपको क्लोज इंडेड सेंटेंस से आपको पूछा जाएगा तो आपका जवाब 2 ही हो सकता है, मैं 2 में से कोई एक ही हो सकता है, या तो यस हो सकता है या तो नो हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपने ताजमहल देखे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपने ताजमहल देखे हैं?
तो आप देखे हुए तो बोलिएगा यस, नहीं देखो तो नो। ठीक है, तो क्या है ये जो मैं आपसे प्रश्न क्या हो, क्या आपने ताजमहल देखे है, तो ये प्रश्न का जवाब आपने यस और नो में से कोई एक दिया है, यानी कि ये सेंटेंस क्या हो गया, क्लोज इंडेड सेंटेंस। क्लोज इंडेड सेंटेंस मतलब क्लोज इंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर भी आपको जानना है तो जान लीजिए। इसमें आपको पहले शुरू में हेल्पिंग वर्ब रहेगा। ठीक है, जब भी आपको ध्यान रखना, जब भी प्रश्नवाचक वाक रहता है या इंट्रोगेटिव साइंस रहता है, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है ना, तो उसमें जो हेल्पिंग, तो उसका स्ट्रक्चर लिखिएगा तो हेल्पिंग वर्ब जो बीच में रहता है सब्जेक्ट के बाद रहता है वो पहले आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए मैं क्लोज इंडेड सेंटेंस का ही स्ट्रक्चर लिखा हूँ। हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आपको ऐसा नोट आ जाएगा तो नोट भी आ जाएगा तो कोई बात नहीं है। नोट है तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्लोज इंडेड सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपने जान लिया। क्या जाना आपने, यही जाना कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस टाइप से रहेगा। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल बताया, एग्जांपल भठेरे है, मैं टाइम बचने के लिए बहुत सारा एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि मैं आपको एक ही एग्जांपल में समझा दूँ। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ सोचना पड़ रहा है ना, कोई बात नहीं। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ तुमने इसे पीटा। मैं आपसे पूछा हूँ क्या तुमने इसे पीटा, आपका आंसर क्या होगा, यस और नो। ठीक है, क्या तुमने राम को बताया, फिर क्या तुमने आम खाया, क्या तुमने होमवर्क बनाया। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन है जिसका आपको जवाब यस और नो ही में, यस और नो में दोनों में से कोई एक ही देना पड़ता होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्लोज इंडेड सेंटेंस। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। अब यही इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा टाइप है हमारा क्या, ओपन इंडेड सेंटेंस। कैसा है, ओपन इंडेड सेंटेंस। इसमें आपका क्वेश्चन वर्ड रहेगा। ठीक है, मतलब इसका जवाब आपको अलग रहेगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट आर यू डूइंग नाउ, मतलब मैं आपसे पूछूंगा क्या तुमने अभी, इसका मैं हिंदी में बताऊंगा, अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप क्या करते हैं। अब इसका आंसर नहीं दे देगी यस नो, तो इसका जवाब यस नो नहीं होगा। अब ये इसका आंसर आपको अलग अलग, मतलब प्रत्येक व्यक्ति से पूछूंगा तो सब अलग अलग बताएगा। ठीक है, आप भी ये तो समय के अनुसार अलग अलग बताइएगा। जैसे मैं आपसे पूछा व्हाट आर यू डूइंग नाउ, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, मतलब अभी आप क्या कर रहे हैं। तो जो काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हो तो पढ़ रहे हैं बोलिएगा, खेल रहे तो खेल रहे हैं बोल रहिएगा, खा रहे तो खा रहे बोलिएगा। यानी कि आप क्रिया बताइएगा, अलग अलग काम बताइएगा। यानी कि ये जो क्वेश्चन पूछा हूँ इसका आंसर आप क्या है कि अलग अलग दे सकते हैं। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति उसका आंसर अलग अलग दे सकता है, मतलब इसका आंसर फिक्स नहीं है, कुछ भी है, ओपन है। इसका आंसर रिप्लाई जो है ना कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसको ओपन इंडेड सेंटेंस यानी कि ओपन इंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। स्ट्रक्चर भी याद रखना चाहते थे कर लीजिए। शुरू में आपको WH वर्ड हो जाएगा। ठीक है, WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आपको सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना याद रहेगा आपको। मतलब जैसे क्लोज इंडेड सेंटेंस का स्ट्रक्चर था ना, बस उसी को सेम टू सेम लिखे हुए हैं। देखो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये तो इंट्रोगेटिव साइन है ही है, और शुरू में बस WH वर्ड जोड़ दिए हैं। ठीक है, WH वर्ड। आपको ये सब WH वर्ड क्या होता है, तो WH वर्ड ये है, आपको जो ये दिख रहा है ना हु, व्हाट, हाउ, वेयर, होम। ठीक है, मतलब इसका हिंदी होता है कौन, किसका, कहाँ, कैसे, कब, जब, इस टाइप से होता है ना। तो यही हमारा WH वर्ड होता है, इसी को क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। तो ये कुछ है, मैं आपको बता दिया, याद करवा दिया कि हु, होम, व्हाट, हाउ, वेयर। ठीक है, ये सब क्या है आपको WH वर्ड है। तो ये आपको यूज किस में होता है, ओपन इंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, चलिए इतना आप समझ गए। और इसका हिंदी आपको भी आता होगा, मतलब क्या है, क्या हो आप कर रहे, अब मतलब अभी, अब आप क्या कर रहे हो, या अभी आप क्या कर रहे हो, इसका ये हिंदी होगा। चलिए अब ये हो गया, अब नेक्स्ट पर आते हैं।
चलिए अब इतना समझ गए, इसी का मैं यहाँ पे हिंदी बता रहा था, पहले बता दिया हूँ। अब तीसरा है सेंटेंस को, पहला है असर्टिव, दूसरा है इंट्रोगेटिव, तीसरा है इम्पेरेटिव। मैं बाद में लास्ट में भी आपको रिवीजन करा दूंगा ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए इसी वीडियो में ही, ठीक, अलग से नहीं बनाऊंगा। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें आपको सब्जेक्ट तो रहता है लेकिन दिखेगा नहीं, लिखा नहीं जाता है, सब्जेक्ट छुपा रहेगा, आपको खुद पता रहेगा, आप खुद बता दीजिए कि इसमें ये सब्जेक्ट है, लेकिन वो लिखा नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा, वो छिपा रहेगा, ठीक है। लेकिन वो इसका मीनिंग क्या समझा जाएगा, यू, उसका मीनिंग हमेशा यू निकलेगा, ठीक है, समझ गए। तो इम्परेटिव सेंटेंस कैसा होता है, इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट रहता है जो लिखा नहीं जाता है, छिपा रहता है, और उसका मीनिंग यू होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, यानी कि V1 रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट है, यानी कोई भी, जैसे गो, ये एग्जाम्पल ये सब लिखा हूँ, ये सब है इम्परेटिव सेंटेंस है। जैसे कहूँगा गो देयर, कम हेयर, मतलब कम क्या है, V1 है, और हेयर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। या इसका ये भी हो सकता है डू नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इसके पहले डू नॉट लग जाएगा। डू नॉट को ही दूसरे तरह से हम लोग डोंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो समझ गए। चलिए, तो आप इम्परेटिव सेंटेंस का आपने स्ट्रक्चर जान लिया, V1 प्लस ऑब्जेक्ट या डू नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए अब मैं इसका एग्जांपल करा रहा हूँ। एग्जांपल देखिए, शट द डोर, हेल्प मी, सिट डाउन, कीप क्वाइट प्लीज, डू नॉट गो आउट, डू नॉट गो आउट। देखिए, तो ये जो इम्परेटिव सेंटेंस है ना, इम्परेटिव सेंटेंस ये सब चीज़ को बताता है, यानी कि ये आपको बताएगा, रिक्वेस्ट को बताएगा, ऑर्डर को बताएगा, कमांड को बताएगा, एडवाइस को बताएगा, वार्निंग को बताएगा, प्रोहिबिशन को बताएगा, प्रोहिबिशन को बताएगा, ठीक है। तो इम्परेटिव सेंटेंस किसको किसको बताता है, रिक्वेस्ट को बताता है, ऑर्डर को बताता है, कमांड को बताता है, एडवाइस को बताता है, वार्निंग को बताता है, प्रोहिबिशन को बताता है, ठीक है। हिंदी में आपको बता दूँ, ऐसे जानते होंगे, रिक्वेस्ट का हिंदी होता है विनती, अनुरोध, ऑर्डर का हिंदी होता है आदेश, कमांड का भी हिंदी होता है आदेश ही होते हैं। कमांड और मैं ऑर्डर में डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का मतलब आदेश है, लेकिन कहाँ किसका उपयोग होगा और कैसे पहचानेंगे कि ये ऑर्डर किया गया है कि ये कमांड है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए मैं अब आगे आपको बताता हूँ, इतना आप समझ गए, आगे मैं आपको और बताता हूँ। चलिए अब आगे है, रिक्वेस्ट का हिंदी होता है अनुरोध, ऑर्डर का आदेश, कमांड का भी आदेश, एडवाइस का सलाह होता है, ठीक है, वार्निंग का चेतावनी होता है, प्रोहिबिशन का मतलब होता है, प्रोहिबिशन लिखा भी है, जिसको कानूनी तौर पे रोक, यानी कि कोई काम कानूनी तौर पर रोका हुआ तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रोहिबिशन, ठीक है। जैसे मान लो कि बिहार में दारू बंद है तो कानूनी तौर पे बंद है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोहिबिशन, ठीक है, इतना समझ गए आप। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कैसे पहचानिएगा, मतलब शट द डोर है, इसमें क्या चीज़, रिक्वेस्ट दिखा रहा है कि ऑर्डर दिखा रहा है कि कमांड दिखा रहा है कि एडवाइस दिखा रहा है कि वार्निंग दिखा रहा है कि प्रोहिबिशन दिखा रहा है, ठीक है। तो देखिए शट द डोर, मतलब शट द डोर का मतलब हो जाएगा दरवाज़ा बंद करो, तो दरवाज़ा बंद करो तो ये क्या है, ऑर्डर हो गया, मतलब किसी को ऑर्डर दे रहा है। चलिए मैं आपको सबसे पहले ऑर्डर और कमांड में बता दूँ ताकि आपको समझ में आएगा। मैं नीचे लिखा हूँगा, देखिए यहाँ है ऑर्डर, यहाँ है कमांड, ठीक है। ऑर्डर है ना, आप किसी को भी दे सकते हैं, मतलब कि 12 व्यक्ति छोटे को दे सकता है, छोटा व्यक्ति बड़े को दे सकता है, या किसी को भी दे सकता है। तो ऑर्डर क्या है, इनफॉर्मल वे में दिया जाता है, जैसा मन उसे दे दीजिए, ठीक है। किसी को बोल दीजिए पानी ले दो, पानी ला दो, चाय उठा दो, देखिए सॉरी कलम उठा दो, दरवाज़ा बंद कर दो, खिड़की खोल दो, ये कर दो वो कर दो, मतलब क्या ऑर्डर, इनफॉर्मल वे से आप ऑर्डर कर सकते हैं किसी को भी, ठीक है। लेकिन कमांड जो है तो सबको नहीं हुआ, ये है आपको फॉर्मल तरीका से, ठीक है, और ये ऑफिशियल तरीका से होता है। कमांड जो है ऑफिशियल तरह से, ऑर्डर तो दिया जाता है लेकिन ये कमांड का वैल्यू होता है, ये आपको क्या है कि फॉर्मल तरीका से दिया जाता है और ऑफिशियल दिया जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, और जैसे आप लोग स्कूल में प्रार्थना करते होंगे तो नहीं कहते सावधान विश्राम, ठीक है, ये क्या है, मतलब ये क्या आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ये क्या है कि आपको यहाँ पे ऑर्डर नहीं बोलकर ये क्या है, कमांड है, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको फॉर्मल तरीका से बताया जा रहा है, ठीक है।
चलिए, और ये ऑफिशियल तरीका से, इस तरह आर्मी में भी जाइएगा तो वहाँ पे ऑर्डर दिया जाता, तो वो उस ऑर्डर को हम लोग ऑर्डर ना बोलकर क्या बोलते हैं, कमांड बोलते हैं कि देखिए कमांड मिला है, कमांड इस टाइप से, समझ गए। चलिए, तो ऑर्डर कमांड में समझ गया क्या मतलब होता है। यहाँ देखिए, तो शट द डोर यानी कि दरवाज़ा बंद करो तो ऑर्डर दिखा रहा है। हेल्प मी, आप किसी से मदद मांगे तो आपको रिक्वेस्ट ही करना पड़ेगा, ऑर्डर तो नहीं देख सकते मेरी मदद करो, ठीक है। मतलब तो आप तो गिराइएगा ना, तो उस समय क्या हो जाएगा आपको कि आप रिक्वेस्ट कीजिएगा। सीट डाउन का मतलब है बैठिए, बैठो, नीचे बैठो, ये भी ऑर्डर दिखा रहा है। देखिए कीप क्वाइट, आपको नहीं दिख रहा होगा, कीप क्वाइट प्लीज, मतलब कि कृपया शांत रहिए, कृपया शांत रहिए। तो प्लीज तो खुद लगा हुआ है, और जहाँ भी प्लीज लगता है तो हम लोग कहते क्या चाहिए, रिक्वेस्ट दिखा रहा है, यानी कि कीप क्वाइट प्लीज में ये क्या है, रिक्वेस्ट दिखा रहा है। फिर अगला डू नॉट गो आउट, इसी को डोंट गो आउट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि बाहर मत जाओ, तो बाहर मत जाओ तो इसका क्या मतलब, चेतावनी दे रहा है, बाहर मत जाओ, डू नॉट गो आउट यानी कि चेतावनी दे रहा है, ठीक है। तो ये सारा जो था ये इम्परेटिव सेंटेंस था, ठीक है, जो आपको सेंटेंस में ये चीज़ इतने सारे जो है, रिक्वेस्ट है, कमांड है, ऑर्डर है, एडवाइस है, वार्निंग है, ये सब बताता है, ठीक है। अब अगला चौथा हमारा है क्या हो जा रहा है, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। कैसा, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलिए, इसका हिंदी भी लिखा हुआ है विस्मादी बोधक वाक्य, मैं कंफर्म नहीं हूँ कि इसी का हिंदी होता है, ठीक है। तो एक्सक्लामेटिव सेंटेंस यानी कि विस्मयादि बोधक, ठीक है। ये क्या होता है कि आपको सडन फीलिंग जगाता है, बताता है, ठीक है। कभी कभी अचानक आपको फीलिंग आ जाए, ठीक है, अचानक किसी कारण से आपको फीलिंग हो जाए, महसूस होने लगे कोई चीज़, खुशी वाला, गम वाला, उदासी वाला, ठीक है, प्रसन्नता वाला, जो भी मतलब आपको अनुभव है, फीलिंग, वो आपको अनुभव होने लगे तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लामेटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे आपको एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, वाओ दिस इज अ ग्रेट ड्रेस, वाओ दिस इज अ ग्रेट ड्रेस। तो इसका कहने का मतलब है कि यह एक अच्छी ड्रेस है, वाओ यह एक अच्छी ड्रेस है। तो लड़की मतलब इसमें क्या वाओ दिखाना चाह रहे हैं, खुशी का, यानी कि किसी भी लड़की को ड्रेस मिला हुआ है, तो ऐसे ड्रेस तो लड़कों को भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए लड़की मान के चलते हैं, तो वो लड़की को वाओ यह कितनी अच्छी ड्रेस है, कितना महान ड्रेस है, कितना बढ़िया ड्रेस है, यानी क्या है, उसको क्या ड्रेस को देखते ही अचानक खुशी मिला, अचानक उसको क्या प्रसन्नता मिली, ठीक है। तो ये हुआ। यहाँ पे देखिए अल्लाह सी डज नॉट लव मी, अल्लाह से यहाँ पे हाय हो गया, यानी कि अल्लाह से यहाँ पे अब दुख दिखा रहा है, ठीक है। लास्ट में तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि क्या होता है, सॉरी, यहाँ पे अल्लाह से है तो इसका मतलब हो जाएगा सी डज नॉट, यानी कि वह मुझसे प्यार नहीं करती, इसका मतलब ये है कि वह मुझसे प्यार नहीं करती। तो ये क्या हाय मतलब क्या है कि इससे आपको दुख फील हो रहा है, अचानक आपको जैसे ये सेंटेंस को पढ़े, ठीक है, आप अचानक आपको क्या दुख फील होने लगा, ठीक है, समझ गए। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए इतना समझ गया, अब आगे आते हैं। सी डॉट नॉट लव मी मतलब कि इसमें क्या सर दिखाया जा रहा है। एक और हमारा लास्ट है, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा सेंटेंस का फंक्शन के आधार पे टाइप्स, ठीक है। रिवीजन करा रहा हूँ। पहला था आपको डिक्लेटिव सेंटेंस, जिसको असर्टिव सेंटेंस नाम दिए थे। फिर असर्टिव सेंटेंस का भी आपको मैंने टाइप बताया था कि अफर्मेटिव होता है और नेगेटिव होता है। फिर दूसरा का बताए थे कि डिक्लेटिव सेंटेंस के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में भी हम आपको बताए थे ओपन इंडेड सेंटेंस, क्लोज इंडेड सेंटेंस, ठीक है। ओपन इंडेड क्लोज इंडेड सेंटेंस का आंसर होता है रिप्लाई यस और नो बताए थे। क्लोज इंडेड सेंटेंस का आपको रिप्लाई जो कुछ भी हो सकता है, वो अलग अलग पर्सन अपने अनुसार बता सकता है, ठीक है। ओपन इंडेड सेंटेंस में ओपन से ही याद रखेगा खुला हुआ है तो कोई भी आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। और क्लोज में है तो याद रखेगा कि इसका आंसर यस से और नो होगा, ठीक है। तो उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद फिर आपको याद करवाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस में भी बताते कि ये आपको रिक्वेस्ट दिखाता है, कमांड दिखाता है, ऑर्डर दिखाता है, वार्निंग दिखाता है, ये सारी चीज़ दिखाता है। फिर मैंने आपको एग्जाम्पल भी कराया था, वो भी बताया था, जैसे यहाँ पर मैं बताया था कि देखिए ये सब भी कौन सा इसमें रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, कमांड है, ठीक है। और अब मैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भी बता दिया कि ये आपको क्या है कि अचानक कोई चीज़ फील करवाता है, यानी कोई चीज़ आपको महसूस करवाता है, ठीक है। जैसे आपको नए ड्रेस खरीदा था, खुशी जैसा फील होता है, या आपसे कोई
प्यार लव नहीं करता तो आपको क्या है कि दुखी जैसा फील होता है, यानी कि आपको अचानक फील होता है, ठीक है, कोई भी खुशी का, गम का, ठीक है, इस टाइप से। अब लास्ट हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस इसमें क्या हो कि आप किसी को ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, कर्स मतलब श्राप देते हैं, ठीक है, बद्दुआ देते हैं, और प्रे मतलब किसी से प्रार्थना करते हैं, विश मतलब इच्छा आप रखते हैं, गॉड, हो गया इतना सारा, ठीक है। याद रखना ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस या तो ब्लेस होता है, कर्स होता है, प्रे होता है, विश होता है, यानी कि हम लोग किसी को आशीर्वाद देते हैं या किसी को कर्स यानी कि श्राप बद्दुआ देते हैं, जैसे किसी से प्रार्थना करते हैं, चौथा है आपको विश करते हैं। तो इन ऑप्टेटिव सेंटेंस में ऐसा रहेंगे, ठीक है। चलो एग्जाम्पल मैं आपको कराता हूँ। एग्जाम्पल है गॉड ब्लेस यू, तो गॉड ब्लेस का हिंदी हो जाएगा जुग जुग जियो, या ईश्वर की कृपा से, इस पर आप पे मेहरबान हो, इस पर आप पे सब कुछ हो, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू हम लोग किसी को आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। तो यह गॉड ब्लेस यू आशीर्वाद के लिए सेंस हो रहा है, इसलिए क्या ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए फिर आगे मैं बता रहा हूँ। हीवन बिफोर क्या, हीवन बिफेल ऑन यू, मतलब इसका मतलब हो गया नाश पीटे, तेरा नाश हो जाए या तेरा बुरा हो जाए, मतलब हीवन बिफेल ऑन यू, हीवन बिफेल ऑन यू, इसका मतलब है नाश पीटे, तेरा नाश हो जाएगा, या किसी का माने बुरा कहना तो हम लोग इस टाइप से बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, किसी को बुरा कहना तो हम लोग इस टाइप से बोलते हैं। चलिए तो ये रहा आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस खत्म हो गया, ठीक है। मैंने आपको स्ट्रक्चर के भी आधार बता दिया, फंक्शन के भी आधार बता दिया, ठीक है। तो ये सेंटेंस बेसिस या सेंटेंस फॉर्मेशन चैप्टर खत्म हो गया। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई चैप्टर जो है टेंस है, तो टेंस मैं स्टार्ट करूँगा। आपको देखिएगा कि मैं टेंस कैसे पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए इतना मैं आपको समझा दिया हूँ। चलिए प्रैक्टिस में भी करवाया हूँ, अब कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। लंबा वीडियो बन गया है, फिर कोई बात नहीं, सारा चीज़ बताना था ना इसलिए, ठीक है। धन्यवाद।